दोस्तों हम जो थीम बना रहे हैं Drupal 11 में, जो हमारा सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट पे बेस्ड हमारी थीम है, उसका हम लोगों ने Drupal सेटअप कर लिया था। तो अभी हमको जनरेट करना है थीम, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक नई थीम हम जनरेट करेंगे और फिर हम लोग कंपोनेंट को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू टर्मिनल और यहाँ पे मैं उबंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर उबंटू टर्मिनल पे अपन जाते हैं और यहाँ कोड के अंदर हम चले जाते हैं। ठीक है, सीडी कोड के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपना सेटअप को रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेटअप को रन कर दिया। इससे क्या होगा कि सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर स्टार्ट हो जाने के बाद में हम लोग ड्रस कमांड का यूज़ करेंगे थीम जनरेट करने के लिए। तो आज हमको थीम जनरेट करनी है। तो थीम जनरेट हम ड्रस कमांड की हेल्प से सिल्वर नाम से एक थीम जनरेट करेंगे और फिर उस थीम को कस्टमाइज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू हमारे HTML टेम्पलेट के। तो अभी थीम जनरेट यहाँ पर हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी सर्वर स्टार्ट हो गया तो मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन क्लियर की और अभी मुझे ड्रस कमांड रन करना है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और सबसे पहले मैं ड्रस कमांड का सिंटेक्स देखता हूँ, ड्रस जनरेट कमांड का। तो मैंने यहाँ पर ये कमांड रन किया, इससे मुझे पता चल जाएगा। तो मुझे अगर जनरेट ड्रूपल थीम जनरेट करनी है तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं जनरेट थीम लिख देता हूँ। तो इससे मुझे ड्रूपल की थीम का नेम मैं दे रहा हूँ सिल्वर। तो मैंने सिल्वर नेम दे दिया। यहाँ पर मैं बेस थीम में नो, मतलब कोई बेस थीम मुझे नहीं रखनी है। यहाँ पे पैकेज कस्टम ही रखेंगे। ब्रेक पॉइंट में मैं नो कर रहा हूँ। यहाँ पर थीम सेटिंग में भी हम लोग नो कर रहे हैं। तो आप देखोगे ये थीम यहाँ पर जनरेट हो गई है। कहाँ पे? अगर मैं यहाँ जाता हूँ और वेब में जाता हूँ, थीम्स में जाता हूँ, सिल्वर में जाता हूँ, तो आप देखोगे ये थीम जो है वो जनरेट हो गई। अब इस थीम को हम कस्टमाइज करेंगे और जो टेम्पलेट फोल्डर है, इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर हमको जो पेजेस है और जो टेम्पलेट फोल्डर है पूरा, वो हमको लेके आना है और हमारा जो HTML है उसके हिसाब से हमको इसको कस्टमाइज करना है। तो अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर इन्फो कमांड रन करता हूँ। तो मैंने स्क्रीन क्लियर की और यहाँ पे इन्फो कमांड रन किया। तो देखिए हमको ये एक URL यहाँ मिला। अभी मैं इस URL को यहाँ से एक्सेस करता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, गूगल क्रोम पे, और इस URL को हम एक्सेस करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा URL से एक्सेस हो जाएगा। और जो थीम हमने बनाई है उस थीम के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन से। तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्रस और ड्रस में जाके मैंने यहाँ पे लिखा ULI। तो ड्रस ULI लिखा। कभी क्या होगा ना कि यहाँ पे ये एडमिन से लॉगिन में ऑलरेडी हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने जो सिल्वर थीम जनरेट की है वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अभी मैं सिल्वर थीम पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे सिल्वर थीम जो है वो दिख जाएगी। तो ये सर्वर थोड़ा सा स्लो हो गया है और अभी मैं यहाँ जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो मैंने सिल्वर थीम जनरेट की वो यहाँ पर आ गई है। तो अब इस थीम को हम कस्टमाइज करेंगे और हमारे पास जो कंपोनेंट है, जो हमारा HTML है, उस HTML के हिसाब से हम लोग कंपोनेंट को जनरेट करेंगे। तो हमारा HTML क्या कहता है, हमारा HTML यहाँ पे हम HTML को सेव कर रखा है। तो ये हमारा HTML है और हमारा HTML जो है उस हिसाब से अब हमको इस थीम को करना है कस्टमाइज।